हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन को समझ लिया था, उसका मीनिंग क्या था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के एक खास रूल, चेन रूल को स्टडी करेंगे। इसी को फलन का अवकलन भी कहते हैं, फलन के फलन का अवकलन भी कहते हैं, संयुक्त फलन का अवकलन भी कहते हैं। बेटा इस टॉपिक को समझते हैं। बेटा मैंने मान लिया, कंसीडर कर रहा हूँ कि लेट कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू टी का फंक्शन है, y टी का फंक्शन है और कोई एनोदर फंक्शन है बेटा t, और t खुद x का फंक्शन है। और तब कहा गया है कि फाइंड dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मीनिंग क्या है बेटा? चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। बेटा मैंने क्या कहा है कि कोई फलन है मेरे पास, y t का फलन है। जब y t का फलन है तो इसका मीनिंग है कि यदि मैं t को चेंज करूंगा, यदि मैं t को चेंज करूंगा तो किस में चेंज होगा? y में, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में y में चेंज होगा। और t x का फंक्शन है, इसका मीनिंग है कि यदि मैं x को चेंज करता हूं तो t चेंज होगा, x को चेंज करता हूं तो x के रेस्पेक्ट में कौन चेंज होगा? t। भाई ये x का फंक्शन है, कान खोल के सुनो भैया, ये x का फंक्शन है। जब x चेंज होगा, x वेरी करेगा तो t चेंज होगा, और जब t चेंज होगा तो y चेंज होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि y किस पर डिपेंड कर रहा है? ओरिजिनली अगर हम बात करें, x चेंज होने पर t चेंज होता है और t चेंज होने पर y चेंज होता है। यानी मैं ये कहूं कि y ओरिजिनली अगर डायरेक्टली देखें तो y t का फंक्शन है, लेकिन ओरिजिनली y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। और यही उसने पूछा है कि y में चेंज बताओ विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में y में चेंज करना है। तो बेटा x के रेस्पेक्ट में y में चेंज होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, x को चेंज करने पर t चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में t चेंज हो रहा है बेटा। तो मैं लिख रहा हूं dt अपॉन dx। x को चेंज किया तो किस में चेंज हुआ? t में, x के रेस्पेक्ट में t चेंज हो रहा है इनटू, और जब t को चेंज कर रहे हैं तो y चेंज हो रहा है, यानी t को चेंज करने पर t के रेस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है। अगर मैं dt से dt को कैंसिल आउट कर दूं तो बेटा यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? dy अपॉन dx। यदि मैं dt से dt को कैंसिल आउट कर देता हूं तो वैल्यू क्या आई मेरे पास? dy अपॉन dx। यहां तक क्लियर है बेटा? और इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिखते हैं। यानी मैंने कहा है कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन है। बेटा फंक्शन था मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और जहां t इज इक्वल टू था g ऑफ x। तो बेटा मैं t के प्लेस पर t की वैल्यू रखूंगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x। और मैंने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किया है? x के रेस्पेक्ट में। तो लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट में फंक्शन किसका हो रहा है बेटा? f आया फर्स्ट, जो पहले आता है पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। लिख रहा हूं एक बार d अपॉन dx
डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको और अच्छा करके लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले मैं फंक्शन एफ का डिफरेंशिएशन करूंगा, एफ डैश, एफ का डिफरेंशिएशन किया, उसके साथ जो कुछ भी है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, जी ऑफ एक्स। फंक्शन एफ का डिफरेंशिएशन हो गया, मल्टीप्लाई नेक्स्ट किसका कर रहे हैं बेटा, अब हम जी का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। बेटा इसको और आगे लिखेंगे कंटिन्यू, तो यहां से आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी। जी किसका फंक्शन है, एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा जी डैश एक्स। बेटा यहां देखना ये कौन सा फंक्शन बन गया था, कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर मसाला, फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन और उसके अंदर वेरिएबल। तो ये कैसा है बेटा, कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन जब भी गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। भाई मैंने यही तो किया था, पहले एफ का डिफरेंशिएशन किया है, एफ का डिफरेंशिएशन तो था ये डी वाई अपॉन डी टी। एफ किसका फंक्शन था भाई, टी का फंक्शन था, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया बाई का टी के रेस्पेक्ट में। और दूसरा मेरे पास फंक्शन क्या था, टी, टी किसका था, एक्स का, तो मैंने टी का डिफरेंशिएशन किया है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। कुछ बात समझ में आई भाई, कुछ बात समझ में आई क्या, पकड़ करो, कुछ बड़ी बारीक बात कर रहा हूं मैं, क्या बहुत ज्यादा बारीक बात कर रहा हूं बेटा, दोबारा समझो। यहां मैंने किया क्या है, ये जो मैंने लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स है क्या बेटा, मैंने दो फंक्शन थे मेरे पास वाई और टी, मैंने टी का डिफरेंशिएशन किया जो वेरिएबल था उसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इनटू सेकंड फंक्शन था मेरे पास बाई, बाई किसका था, टी का, तो मैंने बाई का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहां भी तो मैं बेटा वही चीज करके दिखाई है, बस थोड़ा सा रूप बदल गया है, रूप बदल गया है बेटा। यहां भी तो मैंने ऐसे ही लिखा है कि पहले फंक्शन f था तो मैंने f का डिफरेंशिएशन कर लिया, उसके साथ जो कुछ भी था उसको एज इट इज छोड़ दिया, इनटू फिर उसके बाद फंक्शन कौन सा आया, g, तो मैंने g का डिफरेंशिएशन किया है और उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और चेन रूल का मीनिंग क्या है बेटा, चेन कैसे बन रही है, यहां देखो ये फंक्शन आया, ये है क्या बेटा, x एंट्री कर रहा है, x ने एंट्री की पहले इस वाले बॉक्स में, और ये बॉक्स कौन का था बेटा, फंक्शन g का था, बड़े इज्जत से बोलो बेटा, फंक्शन g का था बॉक्स। फंक्शन g में जैसे ही मैंने x डाला तो ये बन के निकला मेरे पास g ऑफ x, और g ऑफ x किसका फंक्शन है, g ऑफ x कहां डाला मैंने, फंक्शन f में एक दूसरा बॉक्स बनाया मैंने, डब्बा जिसको बोलते हैं, दूसरा फंक्शन था मेरे पास f में जब g ऑफ x डालेंगे तो ये आएगा f g ऑफ x, और उसके बाद आउटपुट क्या आया बेटा, f g ऑफ x, कंपोजिट फंक्शन। एक चैन बन गई, एक रूल सा बन गया, चैन सी बन गई। तो बेटा चैन रूल में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इतना सा समझ लो बेटा, किस तरह से करना है। चैन रूल में फर्स्ट में जो फंक्शन आएगा पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू बाद में जो सेकंड फंक्शन आएगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। दो फंक्शन थे, दोनों के मैंने उनके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए और मल्टीप्लाई करके लिख दिए।
यहां तक क्लियर है बेटा। अब यहां एक बड़ा गजब का हैशटैग चलता है चेन रूल में, उस हैशटैग को समझ लो बेटा। बेटा यहां एक हैशटैग चलता है, क्या वो एक्स था, क्या वो एक्स था। ये एक्स वाला टंटा है ना, ये एक्स वाला जो टंटा है बड़ा बारीक पॉइंट है भाई, क्योंकि बाबा लोग बड़ा प्रेम मानते थे, इससे बड़ी मोहब्बत थी एक्स से, दिल का मामला है। थोड़ा सा भैया दिल संभाल के बैठना, समझ में आ जाएगा सब चीज। क्या वो एक्स था, क्या वो एक्स था, ये चलने वाला है यहां बस। अगर एक्स है, एक्स था, तो कहानी खत्म। क्या बातें कर रहे हो सर, पागलों जैसी। कहानी खत्म क्या, किसका किस्सा खत्म करने वाले हो आज? बेटा सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस तसल्ली से बैठो, 2 मिनट ठंड रखो बस। एक्स था तो कहानी खत्म, और एक्स नहीं था तो अगेन डिफरेंशिएशन, पुनः अवकलन करेंगे और सबको मल्टीप्लाई में करके लिख देंगे। सपोज करो कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यू, ये फंक्शन गिवन है और कहा गया है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फाइंड dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये कैसा है, एक कंपोजिट फंक्शन है, एक कंपोजिट फंक्शन है। चलो मैं और पावर लगा देता हूं, ये क्या है बेटा, एक कंपोजिट फंक्शन है। चलो पावर को अभी थोड़ी देर ठंड रखो, ठंडे बस्ते में रखो, इतना ही समझ लो। कंपोजिट फंक्शन है बेटा, कैसे है ये कंपोजिट फंक्शन? भाई मेरे पास सीधा सीधा फंक्शन क्या था, साइन एक्स, और साइन एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन पता था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, याद है कुछ? भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, बेटा यहां लिख रहा हूं मैं साइन, और साइन में एक्स के प्लेस पर टुन टुन दिया है, टुन 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 टुन, हाँ, और टुन टुन के रेस्पेक्ट में ही मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। बेटा यहां देखना आया क्या, एक्स था तो एक्स आया, और टुन टुन है तो टुन टुन आएगा, कॉस टुन टुन। या मैं ये कहूं कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टुनटुना, और किसका कर रहा हूं मैं, कॉस टुनटुना का। कॉस का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन एक्स, याद करो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन एक्स, एक्स था तो एक्स आया, और अगर टुनटुना है तो क्या आएगा बेटा, टुनटुना। मजा आ रहा है ना, साइन टुनटुना। जो है वही आ रहा था, लेकिन यहां बेटा एक्स नहीं है, एक्स क्यू है, तो ये कैसा है, एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन किस तरह से है कि मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास कोई फंक्शन है कि लेट एक्स क्यू इज इक्वल टू यू मान लेते हैं, तब y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, y इज इक्वल टू साइन u। अब मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, और u कौन है बेटा, एक्स क्यू। तो यहां कितने, दो फंक्शन इसमें मर्ज हैं, दो फंक्शन इसमें मर्ज हैं, एक एक्स क्यू इसमें छुपा हुआ है और एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और जब भी इस तरह का डिफरेंशिएशन दिया है,
चेन रूल से करेंगे। बात कुछ पकड़ में आई बेटा? तो चलो हम अपने हैशटैग पर आते हैं। मैंने हैशटैग बताया कि डिफरेंशिएशन में एक हैशटैग चलता है, क्या वो एक्स था? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से आ गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्यू। डिफरेंशिएशन करें बेटा, साइन पहले आया, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन के साथ जो कुछ भी है मेरे लिए तो एज ए एक्स है, मुझे नहीं पता क्या है, मेरे लिए तो ये एक्स है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पर एक्स क्यू। क्या डिफरेंशिएशन कंप्लीट है? नहीं। चेक करो, मैंने एक्स एज्यूम करके इसका डिफरेंशिएशन किया है। साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टुनटुन कॉस टुनटुन, एक्स क्यू एज इट इज आ गई। अब चेक करो, क्या वो एक्स था? क्या वो एक्स था? ना बाबा ना, एक्स नहीं था, एक्स क्यू था। तो इसका और डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर को आगे लाए और एक कम कर दिया। नेक्स्ट समझते हैं बेटा, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास सेकंड एग्जांपल एक फंक्शन गिवन है बाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। कंपोजिट फंक्शन है भाई, फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन और उसके अंदर वेरिएबल मसाला। कैसा है? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन है क्यों? क्योंकि बेटा ये कैसा है? एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, एक्स लास्ट में आया है, तो कंपोजिट फंक्शन है। क्या एक्स है क्या? करो बेटा, करें डिफरेंशिएशन और कहा है कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स। फर्स्ट में कौन मिला? फर्स्ट में कौन मिला बेटा? मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, साइन का करूंगा या लॉग एक्स का? साइन का, ना कि लॉग एक्स का। क्यों बेटा? ऐसा है, देखो ये कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर ऐसे होता है ना, साइन इंटू थीटा लिखा जा सकता है क्या? साइन थीटा को नहीं लिखा जा सकता बेटा। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि यहाँ जो साइन और थीटा का संबंध है ना, बड़ा मजबूत संबंध है, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ये साइन थीटा के बिना नहीं जी सकता और थीटा साइन के बिना नहीं जी सकता। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं बेटा, देखो ये अलग अलग नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है। साइन 90 डिग्री, साइन ने 90 डिग्री एंगल से कहा कि मुझे एक दे। क्या दे? वैल्यू। कितना आया? एक आया। साइन ने 90 डिग्री से कहा कि मुझे एक दे। क्या दे? वैल्यू। वैल्यू मिल गई। क्या आया? एक। अब मैं इन दोनों को अलग कर देता हूं। 90 ने कहा चल तू तेरा रास्ता पकड़ और साइन ने कहा तू तेरा रास्ता पकड़, हम दोनों अलग अलग चलेंगे। बेटा दोनों अलग अलग हो गए ना, तो अब इसका कोई मीनिंग रहा ना इसका कोई मीनिंग रहा। अब बात करें कि बताओ एक वैल्यू दे, नहीं दे सकते, यानी दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। रिजल्ट तो तभी मिलेगा कि जब दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। कुछ बात समझ में आई? अलग जरूर हुए लेकिन नैन तो अब भी चल रहे हैं भैया, ये चीजें ध्यान रखना। तो बेटा मैं इसको इरेज कर दूं तो कैसे करेंगे? पहले साइन मिला, साइन से बात करेंगे। आ जाओ,
साइन, साइन के साथ जो कुछ भी है मसाला उसको कंसीडर करो एज ए एक्स। कौन है? एज ए एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पर लॉग एक्स। बेटा चेक करो क्या डिफरेंशिएशन कंप्लीट है? नहीं। साइन के साथ क्या वो एक्स था? क्या वो एक्स था? ना बाबा ना, एक्स नहीं था। कौन था? लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का और डिफरेंशिएशन करेंगे। बेटा करो, कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। क्लियर है बेटा? दो एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं बेटा। थर्ड एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर थर्ड कुछ इस तरह से दिया गया है, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, और कहा है कि फाइंड dy अपॉन dx। बेटा कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। बेटा y का dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x रूट साइन x। करो भैया डिफरेंशिएशन। पहले कौन आया? रूट आया। रूट का डिफरेंशिएशन याद करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, रूट x का था 1/2 रूट x। रूट में x था तो x आया, x के प्लेस पर अगर टुनटुना होता तो टुनटुना आता। क्या आता? 1/2 रूट टुनटुना या टुनटुन, जो भी आप लिखना चाहो। चिंता मत करो बेटा, जितना काना का ध्यान रख रहा हूं उतना ही रुक्मणियों का ध्यान रखा है। टुनटुन वर्ड ले रहा हूं तो टुनटुना भी ले रहा हूं, है ना? दोनों का ध्यान रख रहा हूं मैं, मेल फीमेल। हाँ बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बेटा पहले आया रूट, रूट के अंदर जो कुछ भी है कंसीडर कर लिया मैंने एज ए एक्स, एज ए एक्स। करो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स के प्लेस पर साइन एक्स। क्या डिफरेंशिएशन कंप्लीट है? ना बाबा ना। क्यों? क्या एक्स था? क्या वो एक्स था? क्या ये एक्स है? ना बाबा ना। भाई ये तो अपनी जिंदगी में खुश है, बस रूट का हो गया, ये अपनी जिंदगी में खुश है। ये तो एज ए बाराती है। बाराती को तो क्या करना? आइसक्रीम खानी, नाश्ता करना और बारात से निकल लेना। घोड़ी पे तो दूल्हा ही बैठेगा ना, तो दूल्हा कहाँ है? साइन एक्स। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स, क्योंकि क्या वो एक्स था? ना, ना बाबा ना, एक्स नहीं। कौन है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 एक लंबा चौड़ा सा लिख लेता हूं। y इज इक्वल टू गिवन है साइन कॉस लॉग एक्स स्क्वायर, और कहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फाइंड dy अपॉन dx। किसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा? x के रेस्पेक्ट में। और डिफरेंशिएशन तब तक करते हैं जब तक अंतिम x ना आ जाए। कब तक करते हैं? जब तक कि अंतिम x नहीं आ जाए। करो भैया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x।
y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx। RHS साइड में कर रहा हूं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x साइन कॉस लॉग x स्क्वायर। फर्स्ट में कौन आया? फर्स्ट फंक्शन साइन, सेकंड कॉस और थर्ड लॉग और फोर्थ एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? तो बेटा 1 बाई 1 डिफरेंशिएशन करते चलेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। करो बेटा। साइन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो साइन की दुनिया क्या है? साइन के साथ जो कुछ भी है एज एक एंगल है। ये कौन है? कौन है? एज ए एक्स। मैंने एक्स मान लिया। करो। साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। एक्स का है ये रहा, इसको माना था मैंने एक्स। इनटू बेटा क्या वो एक्स था? ना बाबा ना, ना बाबा ना, बड़ा भोला है बेटा, एक्स नहीं है। ये एक्स है क्या? ना, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर है। किसका करेंगे अब? कॉस का। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस लॉग एक्स स्क्वायर। बेटा आगे करता हूं, लिख सकता हूं कॉस इंटू बेटा कॉस, कॉस के साथ एंगल जो कुछ भी है कंसीडर कर लिया मैंने एज ए एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। एक्स के प्लेस पर वैल्यू बेटा एक्स कौन है? लॉग एक्स स्क्वायर यहां लिखेंगे। क्या डिफरेंशिएशन कंप्लीट है? क्या एक्स था? कॉस के साथ जो था क्या वो एक्स था? ना बाबा ना। कौन है? लॉग एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। बेटा लिख रहा हूं कॉस माइनस साइन, बेटा लॉग, लॉग कंसीडर करो जो कुछ भी है जे एक्स। लॉग एक्स का लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, लॉग समथिंग डिफरेंशिएशन लॉग समथिंग, तो क्या आएगा? 1 अपॉन समथिंग। याद करो। अरे गधा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन था 1 अपॉन एक्स। एक्स था तो 1 अपॉन एक्स, समथिंग तो 1 अपॉन समथिंग, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग समथिंग 1 अपॉन समथिंग, समथिंग कौन? एक्स स्क्वायर। चेक करो बेटा, क्या वो एक्स था? फिर भी मारे गए। यही गीत बार बार गाते रहेंगे सर जी। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर। बेटा अब इसको और आगे लिख सकता हूं कॉस इंटू माइनस साइन इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, जल्दी से कॉपी करो। हम भी जब तक डस्टर को ढूंढ लेते हैं। काले मुंह वाले डस्टर नहीं मिल रहे, कहाँ है पता नहीं। कसमकस जारी, वक्त का बड़ा बुरा दौर गुजर रहा है और धड़कनें तेज होती हुई। बेटा मिल गया, आखिर डस्टर को ढूंढने में सफलता हासिल हुई। आप सभी को खुशी होगी इस बात की। हाँ बेटा, तो आगे करें अब। बिल्कुल सर, मज़ा आ रहा है आज तो। बिल्कुल डटे रहेंगे लास्ट तक, लास्ट तक देखेंगे, बिल्कुल नहीं हटने वाले। आज हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि आपने घोड़ी पे जो बिठा दिया आज हमको। बिल्कुल बैठेंगे बेटा, लेकिन टाइम लगेगा, अभी रुक जाओ।
इतनी जल्दी भी नहीं है, थोड़ा सा ठंड रखो। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू log साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और कहा गया है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। फाइंड dy अपॉन dx। सॉल्यूशन, फाइंड dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। बेटा करें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा यहां से आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। लॉग पहले कौन मिला, लॉग, उसके साथ जो कुछ भी है, जो भी मसाला दिया गया है उसको पूरे को क्या कंसीडर कर लो, एज ए एक्स। ठीक है साहब, क्लियर है यहां तक। लॉग साइन जो कुछ भी गिवन है उसको कंसीडर कर लिया एज ए एक्स। लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग, समथिंग कौन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्या डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ भाई, लॉग का किया, उसके साथ क्या वो x था, क्या वो x था, बड़ा भोला है बेटा, क्या वो x था, ना बाबा ना, ना बाबा ना, ना रे ना, कौन है बेटा, साइन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। करो बेटा, 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू कौन मिला, कौन है रे बाबा, साइन है, कौन आया, साइन, साइन के साथ जो कुछ भी है कंसीडर करो एज ए एक्स। मारकर भी मजे ले रहा है आज तो खुल के, भाई साहब खुल के मजे ले रहा है मारकर। हाँ बेटा, कंसीडर कर लिया मैंने एज ए एक्स। तो साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्या डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ, ना बाबा ना, क्यों, क्या वो x था, नहीं था। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 करते हैं बेटा। तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू, बेटा यहां डिफरेंशिएशन करेंगे मोर देन 2 फंक्शन, मोर देन 1 या 2 फंक्शन अगर प्लस या माइनस की फॉर्म में है तो उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग करके सबको ऐड करके लिख देते हैं। बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर को आगे लाए, एक कम कर दिया, 2x मैं 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर लो, केवल रह गया वेरिएबल फंक्शन कौन, x, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बेटा इसको अच्छा करके लिख लें अब, हैं थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं, कॉस समथिंग अपॉन साइन समथिंग कॉट समथिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और उसके अलावा क्या आया रे, इंटू 2x प्लस 2। कितना सिंपल है सच में। चैन रूल को हम बड़ा काफ़ी कठिन समझते थे, लेकिन सच में ये तो बड़ा नाजुक निकला रे बाबा।
ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट। कंटिन्यू वीडियो लेक्चरों को देखते रहो। जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है, शायद हो सकता है कि अगले लेक्चर में और ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो लेक्चर एक भी मिस नहीं करना है। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शोर शराबा करें। अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में पता लग जानी चाहिए कि मैथ भी, चैन रूल भी इतना सिंपल वे में हो सकता है। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।